आजम खान समाजवादी पार्टी का वो नाम जिसे कभी मुलायम सिंह यादव का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आजम खान का राजनीतिक ठिकाना बदलने वाला है? क्या वो सपा छोड़कर किसी नई राह पर निकलेंगे? करीब 23 महीनों तक सीतापुर जेल में बंद रहने के बाद आजम खान रिहा हुए और उनकी रिहाई पर रामपुर से लेकर लखनऊ तक उनके समर्थकों में जश्न का माहौल था। सैकड़ों लोग जेल के बाहर जमा हुए, नारे लगे, मिठाइयां बटी। खुद शिवपाल यादव और पार्टी सांसद रुचि वीरा उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे, लेकिन इन सबके बीच आजम खान का चेहरा और उनके बयान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने कहा कि जेल में 5 साल तक उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया, ना मुलाकात ना फोन कॉल, और ये बयान साफ इशारा करता है कि आजम खान खुद को समाजवादी पार्टी के भीतर अलग थलग महसूस कर रहे थे। देखिए, यही वजह है कि अब उनके भविष्य को लेकर के कई अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरें आई है कि उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने मायावती से मुलाकात की है। अफवाहें और जोर पकड़ रही हैं कि आजम खान बसपा का दामन थाम सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद आजम खान ने इस पर कोई साफ जवाब हालांकि नहीं दिया है, ना उन्होंने इनकार किया ना हाँ कहा है। बस इतना जरूर कहा है कि पहले इलाज कराऊंगा फिर आगे की रणनीति तय करूंगा, यानी कि इशारे में ये साफ है कि वो किसी नए ठौर की तलाश में हैं। आजम खान की राजनीतिक यात्रा पर अगर नजर डालें तो 1951 में रामपुर में जन्मे आजम ने मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी आंदोलन की शुरुआत की। वो कई बार विधायक और सांसद रहे। मुलायम और अखिलेश दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री भी रहे। गरीब मुसलमानों के मसीहा के तौर पर उन्हें देखा गया, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और जमीन कब्जाने जैसे गंभीर आरोपों ने हमेशा उनकी छवि को विवादित रखा। 2017 में देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उन पर मुकदमों की बौछार हो गई। 100 से ज्यादा केस दर्ज हो गए। कई मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया और वो जेल चले गए। समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, जबकि भाजपा ने कहा कि ये कानून का राज है। अब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई है, लेकिन रिहाई के बाद उनके तेवरों से ये साफ है कि वो अखिलेश यादव से बेहद नाराज है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनकी रिहाई की न्याय की जीत बताया है और वादा किया है कि सपा सत्ता में अगर आई तो फर्जी मुकदमे वापस लेगी। लेकिन आजम के लिए ये समर्थन देर से आया हुआ और अधूरा सा लगता है। यही वजह है कि उनके बयानों से सपा से दूरी और नई संभावनाओं की झलक साफ नजर आती है। अब सवाल ये है कि आजम खान किस तरफ जाएंगे। बसपा की तरफ जाने की संभावना सबसे मजबूत बताई जा रही है। मायावती पहले ही मुस्लिम दलित गठजोड़ की बात करती रही हैं और अगर आजम उनके साथ जुड़ते हैं तो यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कांग्रेस भी उन्हें अपने पाले में लाना चाहती है, लेकिन उनकी विवादित छवि कांग्रेस के लिए जोखिम भरी हो सकती है। वहीं नई पार्टी बनाने का विकल्प भी है, लेकिन उनकी उम्र और हालात को देखते हुए ये मुश्किल नजर आता है। राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा ये है कि बीजेपी खुद चाहती है कि आजम खान सपा से अलग हो जाएं और बसपा से जुड़ें, ताकि 2027 में मुस्लिम वोटों का बिखराव हो पाए। तो ऐसे में साफ है कि आजम खान की रिहाई सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत है। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सपा के इस पुराने सिपाही का अगला पड़ाव मायावती की बसपा होगी, कांग्रेस होगी, या फिर कोई और चौंका देने वाला कदम होगा।